अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली होरोस्कोप। वीकली होरोस्कोप शुरू करते हैं हम एरीज से। एरीज वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा मूड में एक स्ट्रेस पोजीशन चल रही होगी, एक मूड में एक उदासी वाली कैफियत होगी और पार्टनर को लेकर भी, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो एरीज वालों के पार्टनर की हेल्थ में भी एक थोड़ा सा ज़रा दबाव वाली कैफियत रहने के इम्कानात हैं। वालदा की हेल्थ बेहतरी की तरफ बेहतर हो सकते हैं वालदा की हेल्थ। और अगर आप कन्वेंस के मामलात को लेकर भी परेशान हैं या कन्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो उसमें बेहतरी हो सकती है। आपके घर में एक डिप्रेशन का जो माहौल था उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। और सबसे अच्छी बात, आपके प्रोफेशनल मामलात में जो पिछले समझ लें ख़ास तौर पे एक महीने से 21 दिन से थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब रहे होंगे, उसमें बेहतरी आ सकती है। आपके बॉस के मामलात में या कोई आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आपके बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। आपके नई जॉब अगर सर्च करना चाहते हैं तो उसमें आपकी बेहतरी मौके मिल सकते हैं आपको। बिज़नेस के मामलात में ख़ास तौर पे हम कहूँ कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिज़नेस है या आपका कोई बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपका काम है तो उसमें बेहतरी आ सकती है, क्योंकि मरकरी भी आपका बहुत अच्छी प्लेसमेंट में आ गया है। तो इस मामले में आपके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं, ये बेहतरीन पोजीशन है आपकी। हेल्थ के मामलात में अगर मैं आपको बताऊं तो ख़ास तौर पे मैं बताऊंगा कि लोअर लेग्स का और सर्वाइकल का प्रॉब्लम थोड़ा सा देखने को मिल सकता है एरीज वालों को, क्योंकि स्ट्रेस पोजीशन अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है और राहु और मून एक साथ चल रहे हैं आपके। तो इसको लेकर थोड़ा सा ज़रा आपको अपने माइंड को रिलैक्स होके चलने की ज़रूरत है। फजूल में गुस्सा या किसी बात को सोच कर भी एक चिड़चिड़ाहट आ सकती है, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। थोड़े जैसे सब्जियां और जो दालें होती हैं, इससे नहीं गोश्त टाइप की चीज़ आपको खाने को दिल चाहेगा, मतलब मिर्च मसाले वाली चीज़ों को आपको खाने का ज़रा ज़्यादा दिल चाहेगा इस मामले में। औलाद की तालीमी मामलात में बहुत अच्छी मुझे बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, या आपके मतलब उनके नए एडमिशन कराना है या ख़ुद अगर एरीज़ वाले पढ़ रहे हैं तो उनकी तालीमी मामलात में मुझे बहुत अच्छी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी सोल में एक मजबूती आएगी, अक़ीदे में एक बिलीव होगा। और ये बस ये जो पहले हफ्ते के जो शुरू के जो 3 दिन है, इसके बाद से आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती हुई नज़र आएगी। तो खैर एरीज़ वालों के लिए बेस्ट टाइम शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं अगले बुर्ज की तरफ, टॉरस वालों का यह हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं टॉरस वालों को बताऊँ कि गुस्से की कैफियत भी इनकी बढ़ी हुई है और सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं ना कि दिमाग में एक पुरानी सोचें लाकर या उसी कोई सोच कर किसी भी ऐसी बात को जिसकी वजह से दोस्तों से या रिश्तेदारों से या किसी भी करीबी समझ लें कि घरेलू पर्सन से भी कोई उलझना या बात करते में कोई लड़ाई झगड़ा इस टाइप की चीज़ पैदा हो सकती है, या मेंटली दूरी भी आ सकती है। तो थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल रहकर चलने की ज़रूरत है। अपने माइंड की बातों में भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा, नेगेटिव बातों में। पॉजिटिव चीज़ों का आप ज़रूर एक्सेप्ट करें, मगर नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा जो आपको इस तरह से आपकी तरफ लेकर जाएँ। खैर दूसरी बात मैं ये कहूँ, वालदा की हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। आपको एक अमाउंट्स भी मिल सकती है जिसमें आपका कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी वीनस अभी कैंसर में चल रही है। खैर आप अपनी बातचीत के ज़रिए आप अपनी जिसे कहते हैं ना कि जिसमें आप थोड़ा सा ज़रा अटके हुए चल रहे थे कुछ आप लेन देन के मामला में, उसमें आपको कुछ ऑक्सीजन मिल सकती है पैसों के हिसाब से। आप छोटा मोटा अगर कोई सफ़र करना चाहते हैं या घूमने फिरने का आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है इस मामले में। बड़े बहन भाई या बड़े रिश्तेदारों से रिलेटेड आपकी जो फैमिली में जो बड़े हैं उनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, या किसी की शादी की तकरीबात में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। तो टॉरस वालों का मैं ऑल ओवर ये कहूँगा कि अच्छा रहेगा। बस एक चीज़ है कि मैंने आपको ख़ास तौर पर बोला है कि किसी के लड़ाई झगड़ों में नहीं आपको पड़ना है, किसी के खड्डों में नहीं पड़ना है। अपने आप को भी इन चीज़ों से दूर रखिएगा। और कानूनी मामलात में भी मतलब ऐसा है जिसमें कहते हैं ना कि किसी की ज़मानत देना या इस टाइप की चीज़ों से भी अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत है। उल्टी लेफ़्ट आई और लेफ़्ट लेग का ख्याल रखने की ज़रूरत है टॉरस वालों को। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, जेमिनाई वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। जेमिनाई वालों को भी मैं ये कहूँगा कि आपकी हेल्थ जो काफ़ी अरसे से और मेंटली तौर पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, आपकी फैमिली में भी एक थोड़ा दबाव वाली कैफियत रही होगी, उसमें मुझे बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। कम्युनिकेशन, लोगों के साथ आपकी बातचीत में बहुत ज़्यादा दोबारा से जिसे कहते हैं ना कि जनरेट होना शुरू होंगे, तो अच्छे पॉजिटिव हिसाब से कोई हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार जो बड़ी उम्र का हो, या कोई मेल पर्सन को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, कोई उनकी आप बीमारी को देखने के लिए जा सकते हैं, या वो कोई बीमारी के मामला में मतलब आप उनसे मिल जुल हो सकता है। तो छोटा मोटा हॉस्पिटल का भी चक्कर लग सकता है इस वजह से।
खैर तालीमी मामलात का मैं कहूँगा कि अपनी तालीम को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपके बच्चों की तालीम को भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ज़रा बच्चों की तालीमी मामलात में आपको ज़रा कमज़ोरी सी नज़र आ रही होगी, तो उनकी तालीम पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। रेमेडी मैं आपको एक बता देता हूँ, खैर क्या करनी है आपको। रब्बे ज़िदनी इल्मा 21 मरतबा पढ़कर आप खुद, अगर आप तालीम में मतलब आप पढ़ रहे हैं तो ये अपने ऊपर पढ़कर दम करें। अगर आपका कोई बच्चा तालीमी मामलात में मुतासिर हो रहा है तो 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़कर अपने सीने पर दम करें। डेली का काम करिएगा, ठीक है। प्रोफेशनल मामलात में अगर जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा अब जो है मुझे बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। ये मिड मतलब जो वीक का जो मिड है ना, उसके बाद से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ पाएंगे। सीक्रेट्स जैसे कहते हैं ना कि छुपी हुई जो दुश्मन होते हैं या जो ऐसे जो आपके सामने ज़ाहिर नहीं हो रहे, उस टाइप के लोग अब आपके सामने ज़ाहिर होंगे, जो कि आपको पीछे करने की, आपको नीचा करने की, आपके बैक बाइट को आपके काम के ख़िलाफ़ करने की, चाहे वो रिश्तेदारों की सूरत में हो, चाहे वो प्रोफेशनल मामलात के साथ साथ, तो आपके सामने कुछ चीज़ें ज़ाहिर होंगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ज़ाहिर होंगी, तो आप देखिएगा अपनी लाइफ में कि, और सबसे पहले उसको देख, अगर आपके सामने ज़ाहिर भी हो तो उसको इग्नोर करिएगा बस, मगर अपने माइंड को आप पॉजिटिवली लेके चलिएगा, क्योंकि अब आपका पॉजिटिव टाइम शुरू हो गया है। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैंसर वालों को मैं ख़ास बताऊँ कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक सोच बढ़ सकती है। शादी ब्याह की तकरीबात में आप हिस्सा ले सकते हैं। इकनॉमिकल परेशानियां जो आपकी चल रही हैं उसमें कुछ बेहतरी हो सकती है। आपकी वालदा की हेल्थ में थोड़ी सी ज़रा कमज़ोरी नज़र आ रही है। अपनी जिसे कहते हैं ना कि बैकबोन का निचला हिस्सा, यानी कि कमर के निचले हिस्से में कुछ दर्द होना, या टांगों में थोड़ा खिंचावट सी रहना, या टांगों में कुछ छोटी मोटी चोट लगना, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। एकदम गुस्से का बढ़ जाना या एकदम मूड का डल हो जाना, इस टाइप की चीज़ें आपकी हो सकती हैं। आपका हो प्लान कर सकते हैं यार, मैं कोई बिज़नेस या कोई जॉब या कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको लेकर चलते हुए आपको सोचेंगे मैं इसके अलावा ये काम भी करूं, तो इस टाइप की थोड़े से ज़्यादा आपके अंदर आइडियाज़ भी जनरेट होंगे, मगर ये पॉजिटिव है। ख़ास मैं बताऊंगा कि मिड वीक के मतलब हफ्ते के शुरू के 3 दिन के बाद से आपके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। खैर ऑल ओवर अच्छा है कैंसर वालों के लिए। मैं बात करता हूँ अगले बुर्ज लियो वालों का, ये हफ्ता कैसा रहेगा। लियो वालों को मैं सबसे पहले बताऊँगा कि इनका लगन का मालिक लगन पर आ गया। शख्सियत में आपके निखार आएगा, पर्सनालिटी में आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी और अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर बहुत अच्छे आइडियाज़ जनरेट होंगे। अपनी टीम के अंदर, अपने जो भी आप फील्ड से रिलेटेड है उसके अंदर आपकी कोई तरक्की या कोई प्रमोशन, इस टाइप की चीज़ें आपकी हो सकती हैं, या आपका ये तरक्की का काम, प्रमोशन का काम कोई पाइपलाइन में आ सकता है। ये बेहतरीन फेस है। अकल के साथ साथ तकदीर भी आपका साथ दे रही है। ये वो वाला टाइम आपका शुरू हो गया। पेट का थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लियो वालों के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। अपने से जो लियो वालों के बड़े रिश्तेदार हैं, वालदैन हो गए, दादा दादी, नाना नानी, इस टाइप के जो लोग हैं, उनकी हेल्थ में थोड़ा सा ज़रा दबाव मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके प्लान आपकी तकदीर के साथ साथ आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप हो सकता है कोई सफ़र के मामलात या आपके घूमने फिरने के मामलात भी हो सकते हैं। कोई बिज़नेस के नए आइडियाज़ आपके अंदर बहुत साउंड किस्म के आ सकते हैं। तो ऑल ओवर अच्छा रहेगा। अपनी बच्चों की, आप अगर ख़ुद तालीम से रिलेटेड हैं तो तालीम पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि तालीमी मामलात में इस टाइम कमज़ोरी नज़र आ रही है। अपने लियो वालों को मैं कहूँगा कि अपने बच्चों की भी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई लियो वालों के जो बच्चे हैं उनकी कोई चोट वोट टाइप की चीज़ लगने को छोटा मोटा मिल सकता है। तो खैर बहुत अच्छा रहेगा। नींद इनको इस टाइम बहुत मतलब आएगी। लियो वालों को नींद का जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कि मैं सुला दो, बहुत ज़्यादा तंग ना करो, तो रेस्ट पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। मगर मैं ये कहूँगा कि अपने प्रोफेशनल मामला में तकदीर आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आपका माइंड बहुत अच्छा चल रहा है, तो अपने इस लेज़ीपन को थोड़ा सा दूर करते हुए आप आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ताला लियो वालों का ये बेस्ट एंड बेस्ट वीक रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ विर्गो वालों का। विर्गो वालों का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। विर्गो वालों का ये हफ़्ता इंतहाई बेहतर रहेगा। जो आपकी हेल्थ में एक दबाव, यानी कि इसे कहते हैं ना कि वायरल इन्फेक्शन, इस टाइप की चीज़ें आपने गुजारी होंगी, या एक इंटरनली एक पेन टाइप का गुजारा होगा, क्योंकि आपका लगन का मालिक कमज़ोर था, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ का इशू रहा होगा। एक इंटरनली डिप्रेशन भी रहा होगा और एक इंटरनली वीकनेस भी आपको महसूस हुई होगी। खैर ये हफ़्ता आपके
हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप कोई अपना बिज़नेस से रिलेटेड या प्रोफेशनल मामला से रिलेटेड अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या यहीं पे रह के कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। कोई पुराना दोस्त या कोई ऐसा रिश्तेदार के ज़रिए भी आप अपना वो काम ले सकते हैं जो कि आपने अभी मुकम्मल तौर पर नहीं लिया, तो वो आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं या मंगनी करना चाहते हैं या लव रोमांस से रिलेटेड आप काफ़ी अर्से से डिस्टर्ब रहे हैं, तो उसके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मतलब ये चीज़ आपकी पाए तकमील तक जाती हुई नज़र आ रही है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि अपने मुखालफिन से बहुत ज़्यादा एहतियात करिएगा। मैं ऐसी बात ऐसे एकदम नहीं बोलता, मगर मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ मिर्गो वालों के लिए कि कोई गंदे अमलियात कराना या कोई गंदे, जिसे कहते हैं ना, कोई आपके काम के ख़िलाफ़ कोई कुछ करना, तो इस टाइप की चीज़ों और ऐसे लोगों से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा। मगर वो आपके सामने मुंह पे बहुत मीठे होंगे, मगर बैक बाइट आपके खुफिया तौर पे कुछ इस टाइम के गंदे अमलियात करा के आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मगर खैर होगा कुछ नहीं, क्योंकि जुपिटर आपका लगन पे चल रहा है। वेट आपका बढ़ सकता है, ख़ास तौर पे पेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पेट मतलब आपका ख़ास तौर वज़न बढ़ने के इम्कान आपके मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तालीमी मामलात में बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेलेफिक प्लैनेट की नज़रात आपके ऊपर चल रही हैं तालीमी मामलात में। तो अपने तालीम को बहुत फोकस कर कर चलाएँ, बहुत देख कर चलें। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा? लिब्रा वालों का मैं ये कहूँगा कि पिछले 21 दिनों से बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहे होंगे, अपने प्रोफेशन को लेकर भी, अपने घर के मामलात को लेकर भी, अपनी वालदा की हेल्थ को लेकर भी, अपने जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेसफुल पोजीशन होगी जॉब या बिज़नेस को लेकर भी। खैर बहुत बेहतरी मुझे नज़र आ रही है। आपके जो काम अटके हुए हैं या रुके हुए हैं, जो आपने खुद होल्ड पे रखे हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके सीनियर्स, आपके बड़े बहन भाई, आपके बड़े रिश्तेदारों से आपको फ़ायदा होगा। उनके मामलात में भी पॉजिटिव एनर्जी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। शादी भी हो सकती है या कोई शादी के मामलात में तकरीबात में आप हिस्सा भी ले सकते हैं। इस टाइप की खुशियों वाली एनर्जी आपके अंदर मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। अपनी पार्टनर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और पार्टनरशिप, अगर बिज़नेस पार्टनर है तो उनके साथ मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर चलाने की ज़रूरत है। मूड में एक दबाव वाली कैफियत रहेगी आपके, और ऑल ओवर बहुत अच्छा है। अपने बाइक की अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत एहतियात से चलाइए, वो छोटी मोटी चोट लगने के भी इम्कान हैं। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। एक्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा? एक्यूरियस वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँगा कि आपके प्रोफेशनल मामलात में बहुत अच्छी एनर्जी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। आपके बिज़नेस के मामलात, आपकी जॉब से रिलेटेड कामों में मुझे बहुत अच्छी बेहतरी होती नज़र आ रही है। गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, गुस्से का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नए कपड़े या घर के अंदर कोई नए आइटम्स लेकर आप लेना चाहते हैं, जैसे होता है ना घर में फ्रिज या डी फ्रिज, इस टाइप के जो घरेलू आइटम्स होते हैं, इस टाइप की खरीदो फरोख्त आपकी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि आपकी अपने हेल्थ के मामलात में पेट का और डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, कोई आपको ऐसा इंसान मिल सकता है या कोई ऐसे इंसान की सपोर्ट के ज़रिए आपको वो आइडियाज़ मिल सकते हैं जो आपके प्रोफेशनल मामलात को या एजुकेशन के मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। अपनी, जिसे कहते हैं ना कि अपनी अकल से या अपनी एफर्ट से आप सामने वाले की किसी मतलब उसकी सपोर्ट से या किसी के आइडिया से आप जो है अपने आप को बढ़ाएं तो वो ज़्यादा रहेगा। मतलब सामने वाले को उस टाइम थोड़ा सा ज़रा फोकस उस पर करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोन के मामलात में, कर्ज़ की लेन देन के मामलात में अभी आपको नहीं पड़ना, ये आपके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आपके मुखालिफिन स्कॉर्पियो वालों तो वो ज़ाहिर नहीं हो रहे, मगर पीठ पीछे एक मुखालिफिन है। अपनी ज़िद को भी आपको थोड़ा कम करना है, क्योंकि ये फेस आपको थोड़ा सा ज़रा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आपका ऑल ओवर इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। सेगिटेरियस वालों का ये हफ़्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सेगिटेरियस वालों का ये हफ़्ता तकदीर के मामलात में, खुशकिस्मती के मामलात में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होती हुई नज़र आ रही है। आपके वालिद या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपको कुछ सपोर्ट मिल सकती है। अच्छे कोई घूमने फिरने के आपको आइडियाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। शादी या इस टाइप की चीज़ों में, जैसे मैं शादी के मामलात में कहूँ या जैसे कहते हैं ना कोई लव रोमांस के मामलात में, इसमें भी थोड़ा सा माइंड आपका मुझे वाइब्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों पे भी आपका फोकस रहेगा। तालीमी मामलात पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि तालीमी मामलात आपके मुझे कुछ कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ का आपको ख़ास बताऊंगा कि पेट से रिलेटेड आपको हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और मसाले जैसी चीज़ें होती हैं, इन टाइप की चीज़ों से आपको परहेज़ रखने की ज़रूरत है।
पैसों का मैं ख़ास तौर पे बताऊंगा तो पैसों का मैं ये कहूँगा कि आप एकदम कोई बड़ी अमाउंट खर्च करना या लेन देन के मामलात में अभी नहीं पड़िएगा कि आपका पैसा थोड़ा अटक भी सकता है। जो आपके पास है और जो आ रहे हैं उसको अभी आप सेव करके चलें, मतलब लिमिटेड आप जो खर्चा करते हैं वो करें, मगर एकदम कोई इन्वेस्टमेंट करना या कोई एकदम कोई बड़ी चीज़ लेना है तो इस टाइप की चीज़ आप अभी नहीं करिएगा। खैर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, घर के अंदर या दिली तौर पर एक आपको पुरसुकून माहौल इस हफ्ते मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। घर के माहौल के अंदर आपको थोड़ी एनर्जी नज़र आ रही है। और थोड़ा बस एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो रोमांटिक मामलात हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलिएगा। अभी तो आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा, मगर उसमें कुछ एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगला कदम मार्स का बैठा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बस ज़रा एहतियात करके गुजारिएगा। ऑल ओवर सेक्रेटेरिएट वालों को ये हफ्ता अच्छा रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा कि रेट्रोग्रेड पोजीशन चल रही, घूमने फिरने के मामलात आपके बन सकते हैं, या छोटे मोटे कोई सफ़र के मामलात, अच्छे खाने पीने के मामलात आपके बन सकते हैं। आपकी वालदा की हेल्थ में कुछ थोड़ी सी ज़रा मुझे जो कमज़ोरी नज़र आ रही थी वो बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही है, मगर ये ये वीक के मिड के बाद से होगा, मतलब शुरू के पीर मंगल ट्यूसडे के बाद से आप लोगों को ये पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी। आपके सीनियर्स, आपके जो घर के बड़े हैं, उनके मामलात में भी आपकी तरफ से मुझे बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, और उनकी तरफ से भी मुझे कोई बेहतरी नज़र आ रही है कि मतलब आपको कोई आगे प्रमोट करने के मामलात में इस टाइप की चीज़ें भी मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। अपने माइंड को, क्योंकि सैटर्न अभी उस घर से हटा नहीं है, अपने माइंड को अभी भी बैलेंस करके चलिएगा। फजूल में नाराज़गी या गुस्सा या चिड़चिड़ापन, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वालों के साथ ये चल रहा है, एक्यूरियस वालों के साथ भी चल रहा है, मगर कैप्रिकॉर्न की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी ज़रा अपने माइंड को नेगेटिव जो सोचें आ रही हैं इनसे थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है। और एकदम कोई नया काम या कोई नए जगह इन्वेस्टमेंट तो अभी फ़िलहाल आप ऐसा नहीं करिएगा, थोड़ा सा ज़रा होल्ड कर लें, ऑल ओवर अच्छा रहेगा। एक्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक्यूरियस वालों को मैं ख़ास तौर पर बताऊं कि आपके मामला जो डिस्टर्ब चल रहे थे उसमें कुछ मुझे बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ आपको अमाउंट मिल सकती हैं, कहीं से कोई पैसा आपका मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सन ने ट्रांजिट मूव किया है, कोई शादी या कोई एक अलग सी एनर्जी में आप हिस्सा ले सकते हैं, या कोई ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई खुशी वाले माहौल में आपका हिस्सा लेना की पोजीशन आपकी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। बातचीत करने वक्त थोड़ा एहतियात करिएगा, ख़ास तौर पे ये अगले 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मून ट्रांजिट मूव कर जाएगा, राहु और मून चल रहे हैं, तो माइंड में एक अजीब सा एक सबकॉन्शियस माइंड, एक आपका माइंड एक डिप्रेशन वाली फीलिंग जाहिर कर रहा होगा, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि बस वो उसका फेस चेंज होने वाला है। तो आप अपने माइंड को सिर्फ ये 2 दिन के लिए ज़रा रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, उसके बाद से इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव होती हुई चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। घर के अंदर, घर के माहौल के अंदर भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते। आपके हो सकता है कि आपका कोई एकदम ऐसा कोई काम या कोई ऐसे इंसान से कोई आइडिया आपको मिल जाए जो आपकी तकदीर के लिए, आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट साबित होगा। एक और चीज़ मैं एक्यूरियस वालों को बताऊंगा कि इनकी जो पोजीशन चल रही है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको हर बुरी चीज़ इस लेवल पर एक्यूरियस वाले चल रहे होंगे कि इनके माइंड में इतना ट्रेंड हो गया कि इनको हर बुरी चीज़ होती हुई ऐसा लगता है कि इनको पहले नज़र आ रही है। यानी कि कोई इंसान इनके साथ अगर बुरा काम करने वाला होगा या गलत काम करने वाला होगा या इनकी बैक बाइट करने वाला होगा, तो उनको ऑटो इंडिकेशन होना शुरू हो जाती होगी। अब इनको पता चल जाएगा यार ये मेरे साथ ये काम गलत कर सकता है, या मुझे इस जगह पर नुकसान हो सकता है, या मेरे लिए सही नहीं है, तो इस टाइप की इनकी ऑटो इंडिकेशन इस टाइम ऑन चल रही है, बहुत ज़बरदस्त है। सफ़र के मामलात में मैं कहूँगा कि अभी मतलब अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़रा होल्ड करके चलें, अभी फ़िलहाल अभी एकदम स्टेप नहीं उठाइएगा। खाने पीने के मामलात में आपका बहुत दिल चाहेगा कि अच्छी जगह घूमें फिरें और खाएँ पिएँ, इस टाइप की चीज़ आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। और कोई लोन या कोई छोटा मोटा कर्जा, इसकी लेन देन भी कर सकते हैं आप, मगर मैं कहूँगा कि कर्ज़ की लेन देन अभी मतलब इसमें भी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वीनस आपकी कैंसर में चल रही है, तो थोड़ा सा ज़रा इसको भी परहेज़ करके चलें। वो खैर 21 दिन का भी ट्रांजिट है और रह गया, तो उसके बाद आप करिएगा तो अच्छा रहेगा। और सबसे अहम तरीन मैं आपको बात बता रहा हूँ, किसी ऐसे मामलात में उलझने की ज़रूरत आप लोगों को मैं मना करूँगा कि नहीं है, क्योंकि आपका सैटर्न 12वें घर में चल रहा है। किसी भी लड़ाई में या किसी भी ऐसे इंसान की जैसे कहते हैं ना कि सपोर्ट करने चलो, जो कि उसके लिए तो इतना नहीं, आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, तो ऐसे फड्डे वाली चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिएगा एक्यूरियस वालों को। खैर अब बात करते हैं अगले बुर्ज पाइसेस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके घर में और आपके बहन भाइयों में
दबाव वाली कैफियत चल रही होगी, आपके ऊपर भी एक जैसे कहते हैं ना कि प्रोफेशनली मामलात को लेकर, इकोनॉमिकली मामलात को लेकर इसमें दबाव वाली कैफियत चल रही है। मगर ये वीक के मिड के बाद से आपका ये मामलात मुझे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर अच्छे आइडियाज़ डेवलप होंगे जो आपको प्रमोट करेंगे, आपको बेहतर बनाएंगे। आपके सीनियर से या आपके कुछ रिश्तेदारों के कुछ बड़े जो होते हैं उनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। आपकी तालीमी मामलात में भी बेहतरी आ सकती है। कुछ अगर मोहब्बत के मामलात में आप चल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पैसों की अगर मैं माली तौर पर बात करूं तो पैसों को ख़ास तौर पे मैं बताऊंगा कि राहु आपके दूसरे घर में चल रहा है, तो अपने पैसों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करें। एकदम दिखाता ये बहुत बड़ा है कि मैं इधर ये लगाऊँ, बहुत बड़ा दिखाता है मगर रिटर्न इतना नहीं हो पाता। तो अपने माली तौर पर लेन देन का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मिड के शुरू के इतवार की ट्यूसडे के बाद से आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी पाएंगे, थोड़ा एनर्जेटिक भी पाएंगे। तो खैर ऑल ओवर पाइसेस वालों का ये वीक अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।